हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ाऊंगी हिंदी में। तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो गायनेकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मल फीमेल की फिजियोलॉजी और उसके पैथोलॉजीज के साथ डील करता है, और ऑब्स्टेट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मदर और फीटस की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजीज के बारे में डील करता है। तो इस डिस्कशन में हमारा सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसको हम एक और नाम भी देते हैं वल्वा, या फिर आप कह सकते हैं वो पुडेंडम। तो वल्वा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपने याद रखना है। सारे जो स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में होंगे वो, प्लस पेरिनियम। मैं आपको बताऊंगी कि पेरिनियम क्या होता है थोड़ी देर में। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया को अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया में वो सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि आप अपनी आई से एक्सटर्नली देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आता है वो है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो इसमें इंक्लूड है वो है लेबिया मेजरा। थर्ड स्ट्रक्चर जो इसमें इंक्लूड है वो है लेबिया माइनरा। फोर्थ स्ट्रक्चर जो इसमें इंक्लूड है वो है क्लाइटोरिस। फिफ्थ स्ट्रक्चर इसमें क्या है, वेस्टिब्यूल। सिक्स्थ स्ट्रक्चर है बार्थोलिन ग्लैंड्स डक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इस इमेज को देखते हुए। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको मार्क कर रही हूँ जो कि हेयर्स के साथ कवर है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये फैट फिल्ड कुशन होता है। जनरली ये प्यूबिक सिम्फिसिस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और एडल्ट फीमेल्स में ये हेयर के साथ कवर होता है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, फैट फिल्ड स्ट्रक्चर जो कि कवर्ड होगा हेयर के साथ। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमने बताया था दैट इज द लेबिया मेजरा। ये जो मैं पिंक कलर में आपको आउटलाइन करके दिखा रही हूँ इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। दिस इज लेबिया मेजोरा। अब ये जो लेबिया मेजोरा होता क्या है, ये क्यूटेनियस फोल्ड होते हैं, इनमें एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू दोनों प्रेजेंट होता है। जनरली ये मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करते हैं पेरिनियम तक, ठीक है। और इनके दो पार्ट्स होते हैं लेबिया मेजोरा के, वन इज द आउटर पार्ट, अदर वन इज द इनर पार्ट। सो जो आउटर पार्ट है ना उस पर आप क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हो कि हेयर प्रेजेंट होते हैं, पर इनर पार्ट बहुत स्मूथ लेयर होती है, वहां पे कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होता। तो आउटर में हेयर प्रेजेंट होगा बट इनर में हेयर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, दैट इज लेबिया माइनरा। ये जो मैं ग्रीन में आपको आउटलाइन करके दिखा रही हूं ना, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनरा। तो लेबिया माइनरा बहुत ही थिन फोल्ड्स होते हैं स्किन के, इस पे कोई भी हेयर्स या फैट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं लेबिया माइनरा के, दैट इज द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। जनरली ये क्लाइटोरिस को इनक्लोज करता है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखो ध्यान से तो मैंने ये चीज ड्रॉ की है, दिस वन इज द, जो पिंक मैंने ऊपर किया है, दिस वन इज द प्रीप्यूस, एंड जो नीचे से उसको इनक्लोज कर रहा है क्लाइटोरिस को, इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। लेबिया माइनरा होता है जो लोअरली वो फ्यूज कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्जेट।
तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, फोर्सेट। अब जो थर्ड पार्ट है वो है क्लाइटोरिस। सो क्लाइटोरिस, ये जो आपको मैंने पर्पल में दिखा रही हूँ इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जनरली 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब क्लाइटोरिस के ना कुछ पार्ट्स होते हैं फर्दर। सो क्लाइटोरिस के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब उसमें ग्लैंड्स ऑफ द क्लाइटोरिस आता है, बॉडी ऑफ द क्लाइटोरिस होती है, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज अ क्रस ऑफ द क्लाइटोरिस, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझाऊंगी। So this one in the golden I am showing is, this one is the glands of the clitoris. ये जो मैं आपको ब्लू में दिखा रही हूँ इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द क्लाइटोरिस, और जो रेड में दिखा रही हूँ ये 2 क्रस होती हैं क्लाइटोरिस की, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं क्लाइटोरिस के। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पिंक कलर में शो कर रही हूँ, दिस वन इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल को अगर आपने डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, ये एक क्लेफ्ट ऑफ टिश्यू है जो कि लेबिया माइनोरास के बीच में होगी। जब आप लेबिया माइनोरास को थोड़ा अपार्टली रखोगे तो यू कैन सी इट क्लियरली। तो दिस इज अ वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल को अगर आपने अदर डेफिनेशन बतानी हो तो आप कह सकते हो इट इज अ ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा अपने एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी आपको वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल जो, दिस इज द ट्रायंगुलर स्पेस, इसमें यूरेथ्रल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है, और ये है हमारे बार्थलिन ग्लैंड्स डक्ट, बार्थलिन ग्लैंड्स डक्ट। दिस इज द वेजाइनल ऑरिफिस, दिस इज द यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। तो अब आपने कौन कौन सी ओपनिंग देखी है वेस्टिब्यूल में? सो देयर आर लाइक यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, एंड देयर इज अ बार्थलिन ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसकी ओपनिंग होती है। और एक और चीज इसमें ओपन करते हैं दैट इज अ पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल। नाउ वेस्टिब्यूल जो होता है कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ बाउंडेड होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको के ऊपर से कवर करते हैं, कुछ इसको साइड से कवर करते हैं, और कुछ है जो पोस्टीरियरली कवर करेंगे। अब आप एक बार इस डायग्राम को देखो अच्छे से, तो आप देख सकते हो कि वेस्टिब्यूल को ऊपर से कौन कवर कर रहा है, दैट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज कवरिंग इट फ्रॉम अबव, और उसके साइड पे कौन है, लेबिया माइनरा, एंड नीचे क्या है, फोर्सेट। सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे बाउंड्रीज ऑफ वेस्टिब्यूल। सो फर्स्ट वन इज द क्लाइटोरिस abovely, second is the labia minora from the sides, and third one is the foregut, that is below, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात करेंगे बार्थलिन ग्लैंड्स के बारे में। जनरली जो बार्थलिन ग्लैंड्स होते हैं ये बहुत ही छोटे पी साइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप देखोगे ये हमारा वेजाइनल ऑरिफिस है और इसकी दोनों साइड में ये जो बार्थलिन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है। तो बार्थलिन ग्लैंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इट इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
ये ना रेसिमोस टाइप ग्लैंड्स होते हैं, मींस रेसिमोस मतलब ये ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं। सो रेसिमोस टाइप। थर्ड थिंग आपको जो याद रखनी है, ये जर्नली लाई करते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बार्थलिन ग्लैंड। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि बार्थलिन ग्लैंड्स की ना जो डक्ट होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है, और जर्नली ये जो डक्ट होती है वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, हमने बोला था ये वेस्टिब्यूल है, ये स्ट्रक्चर हमने बोला था ये हमारा वेस्टिब्यूल है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डक्ट है इट इज एक्चुअली ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे वो पूछे तो ये लेबिया माइनरा और हाइमन के बीच में एक क्लेफ्ट होती है, उसके बीच में ओपन होता है, जिसके आप यहाँ देख सकते हो। ये लेबिया माइनरा है, ये हाइमन है, और समवेयर इसकी डक्ट यहाँ ओपन हो रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज बार्थलिन सिस्ट। बार्थलिन सिस्ट होती क्या है? समटाइम्स बार्थलिन ग्लैंड की सिक्रीशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूमुलेट होने लग जाती है ग्लैंड के अंदर, तो वो एक सिस्ट फॉर्मेशन कर देती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। दिस इज नोन एज द बार्थलिन सिस्ट। और कई बार क्या होगा, ये बार्थलिन सिस्ट जब किसी बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट हो जाएगा तो ये फॉर्म करेगा बार्थलिन अब्सेस। When it will get infected, it form बार्थलिन अब्सेस। नाउ सिस्ट और अब्सेस में डिफरेंस क्या है? जब पेशेंट आपके पास आएगा उसकी प्रेजेंटेशन वाइज क्या डिफरेंस है वो हम देखें। तो बार्थलिन सिस्ट वाले पेशेंट को एक जस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, उसको कोई पेन नहीं होगा, तो पेन लेस होगा ये, और ये नॉन टेंडर भी होगा एंड मोबाइल स्वेलिंग होगी ये। वेयरएज अगर हम बार्थलिन अब्सेस के बारे में बात करें तो ये बहुत पेनफुल होगा। फीमेल जनरली आपके पास आएगी कि डॉक्टर साहब मेरे को बड़ी पेन हो रही है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या वॉक करती हूँ या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको बहुत सीवियर वजाइनल पेन होगी। ठीक है, जो सेकेंड कंप्लेन होगी इस पेशेंट में, वो बोलेगा कि ये प्यूरिलेंट डिस्चार्ज कई बार आ जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्टेड है तो डिस्चार्ज कैन बी देयर, सो प्यूरिलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। थर्ड थिंग, ये टेंडर होता है। ठीक है, सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन अब्सेस एंड द सिस्ट। सो ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? जर्नली यू प्रेफर इंसिजन एंड ड्रेनेज, पर रियकरेंस अगर हो रही है किसी पेशेंट में, फॉर एग्जांपल एक फीमेल पेशेंट है, उसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रोसीजर किया था, अब वो फिर से आपके पास आ रही है कि डॉक्टर साहब मेरे को फिर से वो प्रॉब्लम हो गई है, तो इन दिस केस यू विल गो फॉर अ प्रोसीजर दैट इज अ मार्सुपिलाइजेशन। तो मार्सुपिलाइजेशन में हम एक्चुअली करते क्या है, हम इंसिजन देते हैं उस सिस्ट को, ड्रेन कर देते हैं, और सिस्ट की वॉल्स को हम वजाइना की म्यूकोस के साथ सूचर कर देते हैं। सो व्हाट इज मार्सुपिलाइजेशन? इंसिजन एंड ड्रेनेज करोगे, प्लस यू विल सूचर the wall of cyst with vaginal mucosal layer। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बार्थलिन सिस्ट। नाउ हम कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल में बहुत सिमिलर हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या हैं?
होमोलोगस ऑर्गन्स देखने में सिमिलर होते हैं पर इनका फंक्शन सेम नहीं होता, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स। फीमेल एंड मेल्स में कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट इज लेबिया मेजोरा। सो लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल स्कॉटम। Second is labia minora, which is homologous to the ventral aspect of the penis. Third one, that is the clitoris, which is homologous to glands of the penis, or just penis you can write. Fourth one is the Bartholin glands. Bartholin glands are homologous to the bulbourethral glands in males. So these are very important related to exam point of view, because इसमें से सीधा क्वेश्चन वो पूछेंगे कि क्लैटोरिस किसके होमोलोगस है इन मेल्स, तो ये आपको बाय हार्ट करनी है ये थी। तो अब हम सेकेंड थिंग के बारे में बात करेंगे, दैट इज कि उनकी एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ से है। सो डेवलपमेंट ऑफ वल्वा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वो किससे डिराइव्ड कर रही है। नाउ इसके लिए मैं एक इमेज ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द जेनाइटल ट्यूबरकल, ये साइनस है, सो इस इमेज की हेल्प से हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, जेनाइटल ट्यूबरकल। दिस वन इज द लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स। दिस वन इज द जेनाइटल फोल्ड्स, ठीक है। और ये जो पर्पल लाइन है इसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल साइनस। सो अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस के साथ कैसे डेवलप करते हैं। सो जेनाइटल ट्यूबरकल से डेवलप करेगा क्लाइटोरिस। सब जैसे देख सकते हो ये भी एक इरेक्टाइल काइंड ऑफ अपीयर हो रहा है आपको, तो यहाँ से क्या डिराइव करेगा, क्लाइटोरिस, क्योंकि क्लाइटोरिस भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है। तो लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से आपको पता है लेबिया इज ओके, तो हमने बोला था लेबिया मेजोरा जो है वो होमोलोगस है किसके, स्क्रोटम के। और अगर वैसे भी आप देखो ये आउटसाइड पे ये प्रेजेंट है, इस इमेज में ये जो स्वेलिंग है इट इज एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड। तो इसको हम आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेबिया मेजोरा भी आउटसाइड पे होता है और ये भी आउटसाइड पे है, तो लेबिया मेजोरा डेवलप्स फ्रॉम लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स। जेनाइटल फोल्ड्स जेनाइटल स्वेलिंग्स के जस्ट इनरली होते हैं, तो लेबिया मेजोरा के जस्ट इनर कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज लेबिया माइनोरा। तो ये यहाँ से कौन डेवलप करेगा, लेबिया माइनोरा। और यूरोजेनाइटल साइनस, आपको ये सिमिलर नहीं लग रहा वेस्टिब्यूल के साथ? हाँ, तो अब यूरोजेनाइटल साइनस से कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज बार्थलिन ग्लैंड यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे। सो these are some structures that are derived from
their embryological development is. So now एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ब्लड सप्लाई की, तो कौन सी आर्टरी है जो इसको सप्लाई करती है? दैट इज द प्यूडेंटल आर्टरी. अब प्यूडेंटल आर्टरी कैसे याद रखना है आपको एक बता देती हूँ. ये जो आप देख रहे हो ये थिंग, दिस इज द एब्डोमिनल अयोटा. एब्डोमिनल अयोटा आगे जाके डिवाइड कर जाती है दो थिंग्स में, कॉमन इलियक्स में. सो दीज आर द कॉमन इलियक आर्टरी. कॉमन इलियक आगे फर्दर डिवाइड कर जाती है टू थिंग्स में. वन इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड अदर वन इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. सो दिस वन इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. इंटरनल इलियक के आगे फर्दर दो डिविजन्स होती हैं. वन इज द इंटीरियर डिवीजन, अदर वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन. दिस इज द एंटीरियर डिवीजन, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन. सो एंटीरियर डिवीजन की एक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं, एक्चुअली इसके बहुत ब्रांचेस है, पर प्यूडेंटल आर्टरी एक्चुअली ब्रांच है ये एंटीरियर इंटरनल इलियक. सो जो प्यूडेंटल आर्टरी है वो एंटीरियर इलियक आर्टरी की जो ब्रांच है उसकी फर्दर ब्रांच है. सो यहाँ से एक आर्टरी ओरिजिनेट होगी जिसको हम बोलते हैं प्यूडेंटल आर्टरी. ये सारे स्किन को एक्सटर्नल जेनिटेलिया को सप्लाई करेगी. प्यूडेंटल आर्टरी के बारे में अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई के बारे में. सो नर्व सप्लाई भी सेम नर्व है. प्यूडेंटल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई ऑल द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सो तो प्यूडेंटल नर्व के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट, इसकी रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी रूट वैल्यू क्या है? दैट इज S2, S3 एंड S4. जनरली जो प्यूडेंटल नर्व है ना ये एक सोमैटिक नर्व है. सोमैटिक का मतलब ये स्किन को और स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है. ठीक है, तो ये जितनी भी पेरिनियम की जितनी भी स्किन है उसको ये सप्लाई करेगा. इट इज अ सोमैटिक नर्व एंड ये क्या करेगा? पेरिनियम की स्किन को सप्लाई करेगा. इनर्वेट करेगा पेरिनियम की स्किन को ही. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में. लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ड्रेनेज के लिए जो लिम्फेटिक नोड इन्वॉल्व है दैट इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड. सो जितनी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो भी ड्रेनेज है वो सबसे पहले किस में जाएगी? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद ये जाएगी डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में. ठीक है, तो पहले इट विल ड्रेन्स इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. इसको हम इसीलिए सेनेटल लिम्फ नोड्स पे बोलते हैं. अब सेनेटल लिम्फ नोड्स क्या होती हैं एक्चुअली? अब इसको समझने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कोई ऑर्गन है. ठीक है, ये हमारी लिम्फ नोड है, इसकी फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं आगे. ठीक है, तो सेनेटल लिम्फ नोड्स वो लिम्फ नोड्स होती हैं जिसमें ऑर्गन सबसे पहले ड्रेन करता है. तो ये ऑर्गन इस लिम्फ नोड में सबसे पहले ड्रेन कर रहा है, तो इस लिम्फ नोड को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सेनेटल लिम्फ नोड. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. उसके बाद मैंने बोला कि ये सुपीरियर लिम्फ नोड्स के आगे ये किस में ड्रेन करेगा? डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में. सो दिस इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो एक बात और याद रखना, बाकी सारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है एक्सेप्ट द क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस ड्रेन करता है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉइकेट या रोजनमुलर लिम्फ नोड्स में. सो क्लाइटोरिस 5% केसेस में क्लाइटोरिस ड्रेन करेगा, नहीं तो बाकी केसेस में वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा. सो क्लाइटोरिस मेनली इन 5% ऑफ केसेस it drains into lymph nodes of cloacae
और रोजन-मुलर लिम्फ नोड्स। सो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।